देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि से पहले निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह शांत हो गए, लेकिन उनके सम्मान पर सियासत मुखर है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए कैबिनेट में निर्णय हो गया था और इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद समाधि स्थल की भूमि को लेकर उठी मांग देखते ही देखते सियासी घमासान में बदल गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर अटल जी के साथ भी ऐसा होता तो कैसा लगता बीजेपी को। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राजनीति ना करने की नसीहत दी, लेकिन वार पलटवार का ये सियासी दौर कुछ ही देर में सिखों के सम्मान तक पहुंच गया। कुछ कांग्रेस नेताओं के बाद अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी समाधि स्थल के विवाद को सिख समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमोहन सिंह का अपमान किया है और वो समाधि स्थल के हकदार हैं। उनकी कौम के प्रति सरकार को आदर दिखाना चाहिए था। ये ट्वीट राहुल गांधी का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से लेकर दूसरे तमाम विपक्षी दल भी स्मारक को लेकर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन वार पलटवार और सियासी आरोपों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पोते एवी सुभाष ने नरसिम्हा राव को सम्मान देने के मामले में कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होने दी और उनके लिए कभी कोई स्मारक भी नहीं बनाया। ऐसे में सम्मान की बातें करना कांग्रेस को ठीक नहीं लगता और उसको कोई हक भी नहीं है। इसी तरह के आरोप पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी लगा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के सम्मान में कभी कोई शोक सभा नहीं की, जबकि कांग्रेस में बाकी नेताओं के लिए ऐसा किया जाता रहा। सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर भी उठते रहे हैं कि आखिर दिल्ली में उनके सम्मान में स्मारक स्थल कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया। एनडीए और इंडिया के दल इस समय सम्मान और अपमान के इसी घमासान में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंगे सम्मान से जुड़े इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट। पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि उनको दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से यह ट्वीट किया गया है। बीजेपी से हमारे मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे राहुल गांधी के आरोपों पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर, जुबानी जंग किस तरह से चली है, अब वो देख लेते हैं। आज ये सरकार मुहैया नहीं करा पाई 36 घंटे में
उनके स्मारक बनने का स्थल। मुझे इनके नीत पर, नियत पर और घटियापन पर तकलीफ। मौत के बाद सियासत नहीं होती, लाशों पे राजनीति नहीं होती। जैसे गिद्ध चील होती हैं जो इस दुनिया में नहीं रहती, उनको भी नोच नोच कर खाती है। कांग्रेस उस तरह की गंदी राजनीति पे उतर आई। जिंदों पे तो राजनीति करते थे, जो इस दुनिया में नहीं रही उन पे भी कर रहे हैं। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आज बहुत लोगों की भावनाएं आहत है कि डॉक्टर साहब के साथ जो है ये ठीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के ऊपर आप एक्विजिशन कर रहे हैं कि एक जगह भी नहीं दी मनमोहन सिंह को। आपकी सरकार में आपके अध्यक्ष को क्यों सम्मान नहीं दिया? आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति के निधन होने का बाद CWC कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। एक हिंदुस्तान का 2% जो लोग हैं हम, उनका प्राइम मिनिस्टर बना और बदकिस्मती से राजनीति बीजेपी कर रही है। ट्रस्ट बनेगी, ट्रस्ट के नाते से जो उपयुक्त स्थानों को उपयुक्त स्थान सरकार देने को तैयार है और सोच है कि इसको जानकर सिख वर्सेस अदर्स पार्टीज का विषय बना रही है, ठीक नहीं है। तो दोनों ही तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर भी चला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। NV सुभाष जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के पोते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज काका, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, मौजूद हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।